कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। तो जिनका भी पेपर जो है पहले दिन यानी कि 4 फरवरी के है, उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस क्लास को जरूर पढ़ लीजिएगा और किन किन टॉपिकों को जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है ये भी सारा जो है मैं क्लियर यहाँ पे करते चलूंगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त पहले दिन यानी 4 फरवरी को जो है जिनका भी एग्जाम है 4 या 5, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुका है। आप लोग चेक कर लीजिए, जो भी नहीं चेक किए हैं मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है कि आप लोग अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जिनका भी 4 तारीख को है 5 को है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मैं क्लास लाऊंगा शाम को जो है आपके 4 जो है पीएम पे। ठीक है, मॉक टेस्ट लाऊंगा, तो आप लोग उसको डेली करते रहिएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट करने वाला हो एग्जाम हॉल में। चलेगा, आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे और फिर जो है जीके जीएस के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, जीके जीएस के इसमें जो है आप लोगों को मालूम है कि 25 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग के जो है आपके 15 क्वेश्चन रहता है। तो ठीक है, आप लोगों को ये 40 ठो प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले प्रश्न का सोल्यूशन सभी लोगों को बताना है। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए अच्छे तरीके से। और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए आए हैं तो इस जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अच्छे तरीके से ये जो है आप लोगों को कर देना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे 16 से 32 हो गया और 32 से 64 हो गया। यहाँ पे लॉजिक हमको ये समझ में आएगा कि 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा गया है तो 32 हुआ, 32 दूना का 64 हुआ और 64 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 64 दूना 128 और 128 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 256 और 256 का फिर पहाड़ा कितने बार पढ़ देना है हमको, 2 बार। तो देखिएगा पढ़ लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा, फिर 5 दूना का 10 1 11 हो जाएगा और 2 दूना का 4 1 5 हो जाएगा। मतलब आपको कितना मिला, 512। अगला पद जो है आप लोगों को बताना था जो कि 512 है और 512 हमको किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो है आपके ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर है। इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं क्योंकि आपके टाइम जो है यहाँ पे कम देता है तो क्वेश्चन भी उसी के लेवल से एसएससी देता है। ठीक है, तो करना क्या है कि प्रेस्टिज जिनका भी रहेगा वही यहाँ पे बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी लोगों को आता है सभी प्रश्न, मेन है जो है वहां पे मैनेज करना। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 57 का संबंध 11 से है तो 99 का संबंध आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पहले वाले में आ जाइएगा सबसे पहले और यहीं पे आप लोगों को मेन जो है सवाल जो है आप लोगों को यहाँ पर ही बनाना है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पे 57 से 11 किस तरीके से हो सकता है, अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 11 को रखते हैं और 11 में 5 से गुणा करते हैं तो 55 होता है और 55 में 2 जोड़ेंगे तो 57 होता है। अब जो है 11 में किससे गुणा कर दें हम लोग कि यहाँ पे किस में 5 से गुणा करेंगे, अगर 20 में गुणा करते हैं तो 20 पचे 100 हो जाता है, 99 चाहिए हमको। 18 में 5 से गुणा करते हैं, 18 पचे 90, 90 में 2 जोड़ेंगे 99 नहीं होगा। 17 में 5 से 17 पचे 85, मतलब ये लॉजिक से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, गुणा करके नहीं। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, यहाँ पे आ जाइए 57 के अगर अक्षरों को लिखिएगा तो 5 7 होगा, 5 और 7 को हम देख रहे हैं कितना होता है, 7 5 12 होता है और 12 में से 1 घटा देंगे तो ये होता है हम लोगों का 11। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो अब जो है क्या करना है, यहाँ पे आ जाइएगा 99 पे। ठीक है, और 99 में जो है आप लोगों को अंकों को जोड़ देना है यहाँ पे 9 9
18 और 18 में से जो है आप लोगों को क्या करना है, एक घटा देना है, ये हो जाएगा आपका 17। बात क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा, तो आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिगर से रिलेटेड आपको सभी लोगों को जो है मालूम है कि एक प्रश्न 100% आपके एग्जाम हॉल में दिया जाता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम का जो है चयन कीजिए। विषम मतलब होता है इसमें जो है कोई अलग है। ठीक है, अलग बात समझते हैं, अलग, भिन्न, विषम, ये सभी एक ही वर्ड होते हैं। आपको इसमें अलग चुनना है, तो चुनने की कोशिश करेंगे अलग कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे चारों में से जो है आपको देखना है कि अलग कौन है। ये तो देख के बताना होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है सर्कल बनाया है, फिर आयत बना दिया है, फिर यहाँ पे क्या बनाया है, षष्ठ भुज बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पे बनाया है पंचभुज। क्या लगता है यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि ये हो सकता है? तो यहाँ पे मैंने देखा है यहाँ पे कि भाई साहब ये जो वृत्त बनाया गया है इसमें एक छोटा वृत्त बना दिया है। ठीक है, सेम टू सेम इसी का कॉपी किया है। यहाँ पे जो आयत बनाया हुआ है इसमें एक छोटा सा आयत बना दिया। इसमें जो षष्ठभुज बनाया है तो इसमें वृत्त बना दिया, यानी कि यहीं पे भाई साहब हमको फाल्ट दिख गया। देखिएगा यहाँ पे पंचभुज बनाया है, ठीक है, तो इसमें भी पंचभुज ही बनाया है, जबकि यहाँ पे भी षष्ठभुज होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आया होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग बना सकते हैं। प्रश्न हलवा है, ठीक है, कह रहा है कि किसी विद्यालय के कुल शिक्षकों की जो है सूची में रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक को ऊपर से 11वें और नीचे से जो है 32वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, विद्यालय में शिक्षकों की जो है संख्या कितनी है ये आप लोगों को बताना है। ऐसे प्रश्नों को जो है मैंने आप लोगों को बहुत बार क्लास में बताया हुआ है कि जब भी इस तरीके के कंडीशन आपसे बोला जाए, मान लीजिए ये पंक्ति है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ले टोटल जो है शिक्षक हैं। बात समझने की कोशिश करेंगे तो बोला क्या गया है, पहले देखिए रसायन के जो है टीचर हैं जिनको ऊपर से देखने पे, मान लीजिए इधर ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर है और ये निचला हिस्सा है, आप लोग इसको समझ सकते हैं नीचे। तो ये बोल रहा है कि ऊपर से जब हम देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, एक बार ऊपर से देख रहा है तो ऊपर से यहां से देखेगा जब ये, तो 11 स्थान पे आ रहे हैं वो टीचर। ठीक है, यहाँ पे टीचर है, इन्हीं को जब इधर से देख रहा है ये नीचे से, तो यहाँ पे ये किस नंबर पे आ रहे हैं, 32 पे। तो देखिएगा यहाँ से हम लोगों ने एक बार यहाँ से टीचर को गिना और फिर उन्हीं टीचर को इधर से भी गिना है, 2 बार एक ही टीचर को गिन रहे हैं, इधर से 32 इधर से 11। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि भाई साहब एक बार 32 और एक बार 11, ये टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया, ये आपका जो है 43 हो गया। परंतु जो आपके टीचर थे एक बार इधर से गिने थे तो 11 वही व्यक्ति था, और इधर से भी गिन रहे हैं तो वो व्यक्ति 32 पे है। ठीक है, एक बार 32 और एक बार 11, एक ही आदमी का जो है 2 बार काउंटिंग हुआ है, मतलब माइनस का 1 कर देंगे क्योंकि वो टीचर एक ही बार है, रसायन के टीचर एक ही हैं, तो यानी कि जो है टोटल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे आपकी हो जाएगी 42। और 42 आपने बताया है तो बहुत बेहतरीन आपका जो है उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, कभी भी ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है लुप्त संख्या मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है, इंपोर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में आएंगे। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। तो मैंने पहले भी बताया है कि जब भी इस तरीके के प्रश्न हो तो पहले जो दिया गया है इसको सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है, रीड करना है, उसके आधार पे जो है आप लोगों को प्रश्न को बनाना है। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि 117 जो है किस तरीके से बनेगा।
117 जो है यहाँ पे किस तरीके से आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें दिखा यहाँ पे 6, यहाँ पे दिखा 7 और यहाँ पे दिखा 9। इसको यहाँ पे लिख लीजिए 6 के बाद क्या है 7 और 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर दें हम लोग कि जो है ये कितना हो जाए 117, कुल मिला के यहाँ पे होना चाहिए 117 यहाँ पे। तो अब जो है हम लोगों को यहाँ पे करना क्या होगा, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना होता है, अगर हम 6 और 7 को जोड़ देते हैं, ठीक है, 6 और 7 को जोड़ देते हैं और गुणा कर देते हैं 9 से, तो 7 6 कितना होता है 13 और 13 में 9 से गुणा करेंगे, 13 नामा कितना होता है 117। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि भाई साहब ये किस तरीके से बना है। तो वही लॉजिक आपको लगा देना है, ठीक है, वही लॉजिक इसमें भी आपको लगा देना है जैसे कि आपको दिख रहा है। ये 6 और ये 6 और ये 7 जोड़ना है और 9 के साथ गुणा करना है। तो ये 9 है, यहाँ पे 2 है, तो 9 और प्लस का 2 करना है, ठीक है, और गुणा किससे करना है आपको, तो यहाँ पे क्या दिया है 7 दिया है, तो 7 से गुणा कर दीजिए। 9 2 11, 11 में जो है 7 से गुणा कर दीजिए, 11 सत्ते 77, ठीक है। और अब जो आप लोगों का जो है 77 देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सभी लोगों को जो है बताना है। बोला क्या गया है पहले ये आप लोगों को समझना होगा। कह रहा है यहाँ पे कि यदि संख्या जो है यहाँ पे दिया गया, ठीक है, कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का जो है अंतर क्या होगा। अब जो है मजेदार प्रश्न आपके सामने है और देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है दिमाग लगाते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व कर देते हैं। थोड़े से आप लोगों को दिमाग खर्च करना है, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं इस प्रश्न को। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं। बोला क्या गया है पहले इसको सबसे पहले देख लेते हैं। दिया है हमको क्या 42 51 45 63 यही दिया गया है। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा। और बोला क्या गया है कि जो है प्रत्येक जो है विषम अंकों में 3 जोड़ा जाता है। विषम समझते हैं, विषम जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, ठीक है। और प्रत्येक सम संख्या में 1 घटा दिया जाता है। तो सम होता है जिसमें 2 से भाग लगता है, तो उसमें से 1 आपको घटा देना है। तो देखिए ये 4 कौन सा संख्या होता है, सम संख्या है। तो बोला है कि इसमें से -1 करना है। देखिएगा सम में 1 घटाना है, ये हो जाएगा 3। ये 2 क्या होता है, ये भी सम होता है, इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये 5 जो है क्या होता है, विषम, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगता है, तो इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा आपको। 3 यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो ये 5 3 हो जाएगा 8। 1 भी आपका विषम होता है, इसमें भी 3 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 4। 4 कौन सा होता है, ये आपका सम होता है, 1 घटा देंगे 3। 5 विषम होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे 8। 6 यहाँ पे जो है आपके सम होता है, इसमें से 1 घटा देंगे 7। यहाँ पे 3 आपका विषम होता है, विषम है तो 3 जोड़ दीजिए, 3 3 6। ये जो है आपका नया संख्या बन गया। ये जो आपके सामने है यही आपका नया संख्या है। अब बोला क्या गया है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े अंक और सबसे छोटी अंकों का जो है अंतर क्या होगा। अब इसमें सबसे बड़ी अंक क्या है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी अंक 8 है और सबसे छोटी अंक क्या दिख रहा है आपको, 1। तो इसके बीच अंतर मतलब होता है घटाओ। तो 8 में से 1 घटाएंगे, आपका मिलेगा उत्तर क्या, 7। तो 7 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या शब्द को चुनिए। चलिएगा बताने की कोशिश कर रही है कि जो नीचे दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित संख्या कौन कौन से हैं। आयत, नियत, व्यय, वाट। इसका मतलब व्यय का अर्थ क्या होगा, क्या उत्तर होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। ये जो है एनालॉजी का प्रश्न है। एनालॉजी का एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछता है, जैसे आयात का संबंध जो है निर्यात से है, ठीक है। तो व्यय का संबंध जो है यहाँ पे किससे होगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आयात शब्द का जो है अगर देखिएगा अपोजिट, अपोजिट मतलब समझते हैं, विलोम, विलोम कह लीजिए, अपोजिट कह लीजिए, उल्टा कह लीजिए, ये होता है निर्यात। तो अब आप लोगों से पूछा है कि व्यय का जो है यहाँ पे उसी प्रकार अपोजिट आपको बता देना है। तो व्यय का अपोजिट यानी कि उल्टा क्या होगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे राजस्व। राजस्व जो है इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि जैसा कि एक पहलू के प्रत्येक पक्ष में दिखाया गया है कि 6 अक्षर यहाँ पे आपके जो है मुद्रित किए गए हैं, जे के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर छपा है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश कीजिएगा कि जो है इस जे के जो है अपोजिट में कौन सा होगा। मैंने क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है। इस प्रश्न के लिए 10 सेकंड जो आपको बोला जा रहा है, तो ये मुझे लगता है 2 सेकंड का ही प्रश्न है, ठीक है। देखते ही बन जाना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ये अच्छे तरीके से। तो देखिए इसको किस तरीके से बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले इन दोनों पासों को पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों पासों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है ये ढूंढेंगे। तो हमें दिखा यहाँ पे जी और इसमें भी जी दिखा, ठीक है। जब भी वैल्यू आप लोगों को कॉमन मिल जाए तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो यहाँ से आगे चलिएगा मिलेगा एच, और इससे आगे चलिएगा मिलेगा आप लोगों का के, इसके फिर आगे चलिएगा, इससे आगे चलिएगा तो आपका हो जाएगा जे, और यहाँ से आगे चलिएगा तो आपको मिलेगा आई। मतलब जो जब कोई आपसे पूछेगा कि एच का अपोजिट क्या होगा और यहाँ पे जे का अपोजिट क्या होगा, तो एच का अपोजिट के या के का अपोजिट जे, उसी प्रकार आई का अपोजिट जे और जे का अपोजिट आई। तो हम लोगों से पूछा कि इसका गया है जे का, तो जे का आई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। भोजन, दही, चम्मच, इसके बीच क्या वेन डायग्राम होगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से करना होता है। तो आप लोग करके दिखाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत लाजवाब है। ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग, तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि भोजन के अंदर क्या दही आता है। तो देखिएगा दही एक प्रकार खाने वाला पदार्थ है, तो ये भोजन ही होगा, भोजन के अंदर ही आता है दही, ठीक है। चम्मच, चम्मच जो है भोजन के अंदर आता है, चम्मच को खाया जाता है, कहिएगा नहीं। दही के अंदर चम्मच आता है, नहीं। यानी कि यहाँ पे जो है आपका होगा भोजन, ठीक है। ये हो गया अगर भोजन, तो भोजन के अंदर आएगा चम्मच, सॉरी दही, और जो है चम्मच आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों से अलग हो जाएगा। तो इस तरीके के फिगर जो है आपके ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है। दूसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न कि एक जो है स्त्री की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, वह जो है स्त्री की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, बताइए कि वह पुरुष उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में आप वो लोगों को लिख लेना है भतीजी, ठीक है। भतीजी, यहाँ पे पिता नहीं है, भतीजी है। अब बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या गया, एक स्त्री है, उसके ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, ठीक है। ये पुरुष जो है, पुरुष है, ये इशारा कर रहा है किसको, एक स्त्री को, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए स्त्री है, इसी के बारे में ये बोल रहा है कि जो है उस स्त्री की माँ, इसकी कोई माँ होगी। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसकी माँ है, ठीक है। यहाँ पे इसकी माँ है, माँ पे माइनस कर लीजिएगा। माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, उसकी जो स्त्री की जो माँ है वो जो है इस लड़के की इकलौती माँ है। इसकी यहाँ पे माँ होगी,
यहाँ पे कोई माँ होगी और इसकी माँ की ये क्या है, इसकी माँ की ये क्या है, लड़की है, ठीक है, पुत्री है, ये कौन है, पुत्री है। तो कह रहे बताइए कि उस स्त्री से जो है उस पुरुष का क्या संबंध है। तो देखिए ये पुरुष जो है, ये पुरुष की ये माँ है और इसकी भी ये माँ है, क्योंकि इसकी ये क्या है, पुत्री है, पुत्री मतलब बेटी। ये कौन है, भाई और बहन है, तो ये इसकी बहन हो जाएगी और बहन की जो लड़की होगी क्या होगी, आप लोगों को यही पूछ रहा है। तो किसी भी आप समझ लीजिए आप ही वो लड़के हैं, तो आपकी बहन की जो पुत्री होगी उसको आप क्या बोलिएगा, भांजी बोलिएगा, ठीक है, भतीजी या भांजी आप लोगों के ऑप्शन अब बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में जो है रिक्त स्थानों को पूरा करें। जो नीचे दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे जो आपके अंक छोड़े गए हैं उसी को भरना है। तो मैंने इस तरीके का प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है कि सबसे पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, ठीक है। अब जो है 18 को आपको डिवाइड कर देना है, तो कितने पार्ट में जाएगा, 18 को जो भाग दीजिएगा तो या तो 18 या तो 3 से अगर कर लग सकता है, या 6 से या 9 से, ठीक है। मतलब या तो यहाँ पे ये कह सकते हैं हम लोग 3 गुणे 6, यानी कि 6 टुकड़े में करिए या 3 टुकड़े में करिए, यही हो सकता है, या 9 टुकड़े में। तो पहले 6 में देख लेते हैं, 2 और जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा यहाँ तक। फिर यहाँ से देखेंगे 2 3 और 3, यहाँ तक आपके 6 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 हो गए। तो अब देखिएगा यहाँ पे अंत में BC है, अंत में BC है, तो BC के पहले क्या आएगा, C। अब देखिएगा C के पहले क्या आएगा, A। C के पहले यहाँ पे देखिए A है, C के पहले क्या आएगा, B, और A के पहले क्या आएगा, B। अब देखिए आपका टोटल जो है भरा गया है, क्या है, पहले C, फिर डबल B, फिर A। अब ये कहाँ पे है, आपको ये कहाँ पर दिख रहा है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ढूंढ लेना है, ऑप्शन नंबर C। ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित आरेख में L शिक्षित लोगों को निरूपित करता है, M जो है अशिक्षित लोगों को निरूपित करता है, ठीक है। N जो है कामकाजी लोगों को जो है निरूपित करता है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी संख्या कामकाजी और अशिक्षित लोगों को निरूपित करता है, क्या क्या होना चाहिए, कामकाजी, कामकाजी कौन है, कामकाजी देखिएगा यहाँ पे N होना चाहिए, तो N यहाँ पे है, और उसके बाद से बोला है अशिक्षित लोग होना चाहिए, ठीक है। अशिक्षित लोग इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, अशिक्षित लोग, यानी कि जो है अशिक्षित, यहाँ पे देखिए लिखा है M का वैल्यू कौन है, अशिक्षित है, ठीक है। तो यहाँ पे अशिक्षित लोग हैं, यानी कि L का जो है हमसे कोई मतलब नहीं है, तो इन दोनों में होना चाहिए। तो इन दोनों में कौन सा वर्ड आया है, आपको आया है 4। 4 ऐसे लोग हैं जो क्या है, कामकाजी हैं और अशिक्षित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपके किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिएगा, आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। और आ गया है आप लोगों के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है यहाँ पे किसका, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के GK GS के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, और फटाफट से जो है 25 प्रश्नों को हम लोगों को उत्तर देना है। पहला प्रश्न स्टार्ट है, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहला जो है भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कब खड़ा हुआ था। इसके पहले जो है हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को कवर किया है, ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, वो भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है, ये 1700 कब कब किया था, तो 1757 में जो है यहाँ पे खड़ा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद क्या प्रमुख कार्य किए। तो देखिए महात्मा गांधी जो थे जो है 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो सबसे पहले उनका काम क्या था, तो वो जो है गांधी जी जो थे वो चंपारण सत्याग्रह किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को भी जो है याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान का जो है पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के विभाजन के पहले, भारत के विभाजन के पहले जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि ये जो है लियाकत जो है अली खान थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, हंसराज वर्मा और जो है नानक चंद की जो है पुस्तक का संबंध किस आंदोलन से है।
बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा स्वदेशी आंदोलन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ सभी लोगों को जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है राष्ट्रपति द्वारा किसके जो है दस्तखत से भारतीय संविधान को लागू किया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। तो कहिएगा ये जो थे आपके राष्ट्रपति का हस्ताक्षर था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस जो है राजनीति नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में जो है भाग लिया था? तो भारतीय प्रतिनिधि के रूप में जो भाग लिए थे वो थे आपके महात्मा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि नमक सत्याग्रह का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था? नमक सत्याग्रह का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आप लोगों को मालूम है ये किसके लिए हुआ था? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक पर क्या था? कर के विरोध था। ठीक है, नमक पे जो कर लगा था उसी का जो है ये विरोध में जो है उठा था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की जो है जनगणना कितनी बार होती है? भारत में जनसंख्या की जो है जनगणना कितनी बार होती है? मतलब कितने समय बाद होती है, ये आप लोगों के प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा हर 10 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ था? चलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? तो आइएगा 1916 हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस जो है भारतीय नेता को पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे कि कौन सा आएगा? महात्मा गांधी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि CR दास और जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में किस संगठन की जो है स्थापना की थी? तो ये जो है CR दास और जो है सुभाष चंद्र बोस स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला जो है संगठित विद्रोह कब हुआ था? बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो ये हुआ था 1857 में पहला विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो है एक प्रमुख नारा था। तो ये प्रमुख नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन सा एक प्रमुख नारा था? तो आप लोगों को मालूम होगा, करो या मरो का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष टिक इंडिया या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? किस समय टिक इंडिया या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे जो है 1942। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का पहला जो है जनरल गवर्नर कौन था? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो कहिएगा मियां मोहम्मद अली निजा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान खादी का जो है प्रचार किया था। खादी किस वस्तु की बनी थी? तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है आपके कपास का था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है दांडी मार्च का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था? दांडी मार्च का जो है प्रमुख, तो दांडी जो है मार्च वाला आप लोगों को मालूम है कि ये नमक सत्याग्रह था। तो इसमें तो किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की थी? बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 संबंधित किस राज्य से है? तो 370 का संबंध किससे है? तो कहिएगा कश्मीर से है। ये तो सभी लोग बता दीजिएगा। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को शहीद ए जो है आजम के रूप में जाना जाता है? शहीद ए आजम के रूप में किसे जाना जाता है? तो सभी लोगों को मालूम है भगत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत का संविधान किसकी प्रेरणा से तैयार की गई है? तो ये जो है आप लोगों को बताना है, ये तैयार किया गया है आपके जो है यहाँ पे अमेरिका से प्रेरित करके संविधान को तैयार किया गया है। तो आपका आएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि
ब्रिटिश शासन के खिलाफ बायकॉट जो है आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बायकॉट जो है आंदोलन की शुरुआत सभी लोगों को बताना है यहाँ पे कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किसने जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू की थी? तो भारत में सबसे पहले जो है स्वदेशी आंदोलन जो है लोकमान्य तिलक जी ने जो है शुरू किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को राष्ट्रपति बनाने का जो है गौरव प्राप्त हुआ? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आप लोगों को किसको प्राप्त है? तो कहिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि यही भारत के पहले जो है राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ पे जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न थे जीके के, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्लास था आप लोगों को कैसा लगा और आपने कितने प्रश्नों के उत्तर अपने मन से बताए हैं। ठीक है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका एग्जाम किस डेट को है ये जरूर बताइएगा आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे जो है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से जितने भी आपके प्रश्न हैं उसको यहाँ पे डेली हम लोग कवर करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।